चलिए जी, व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 10:30-11 बजे के समथिंग। और कल रात को जो बारिश आई थी ना, और उस बारिश की वजह से जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे चक्कर आने लग गए देख के। जो घर की हालत हुई थी ना सुबह बाहर देखा मैंने, पूरे जो खुला एरिया था मेरा, उसकी हालत देख के ना बहुत ज़्यादा मेरे को चक्कर आने लग गए थे कि मैं कैसे और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा काम जो अंदर का ही हो जाता है उसी में मेरे को इतना टाइम लग जाता है। तो बाहर आज तो काम बढ़ ही गया है, मतलब समझ लीजिए कि मेरे 2.5 से 2 घंटे या 3 घंटे कम से कम लगेंगे बाहर सफाई करने में। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हो नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पे मतलब आंधी तूफान की वजह से एक बार तो मेरे शर्मा जी ने थोड़ी सी हेल्प करवा के झाड़ू निकाल दी थी, और दोबारा मैं लगी हूँ क्योंकि उन्होंने ढंग से नहीं निकाली, उन्होंने ऐसे ही कूड़ा निकाल दिया थोड़ा बहुत। और क्योंकि फिर मेरे को ज़्यादा सफाई अच्छी लगती है तो मैंने जितने भी पत्ते वत्ते थे तो वहाँ से मैंने झाड़ू निकालना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को देखा ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे और कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा घर, बाहर का जो एरिया था बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और मतलब बारिश की वजह से जो हमारे बाहर का पोर्च है ना, उसकी भी मतलब सीमेंट वगैरह धड़ धड़ से आके गिरने लग गई थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है दिमाग में कि पैसे और है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मकान ऐसे गिरने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो कैसे पार पड़ेगी आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर की हालत बाहर के एरिए की तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो चुकी है, और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे क्या करेंगे आगे। तो बाहर का अगर एरिया कोई देखे तो ये सोचेगा इनका मकान बहुत बेकार है और बहुत ही गंदा मकान है, मतलब कितना भी रंग पेंट करवा लो, कितनी भी सीमेंट लगवा लो, ये होता ही होता है। इधर का पानी इतना गंदा है कि कुछ भी मकानों को सही से नहीं रहने देता। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सुबह सुबह, जो रात को बारिश आई थी उसकी वजह से सारा जो गंद मचा है उसको सफाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला है घर में, अंदर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला है, क्योंकि आंधी आ गई थी बारिश से पहले, जो तूफान आया था उसकी वजह से पूरे घर में अंदर तक मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो अंदर का मैं सारा काम करके आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर का ज़्यादा टेंशन हो रखी थी, क्योंकि बाहर का एरिया आज पीछे का और आगे का सारा एरिया बहुत ही गंदा हो रखा था। और ये यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा इकट्ठा हो चुका है, और ये कूड़ा मैं बाहर ही डाल के आऊँगी, क्योंकि कूड़े वाला तो आ चुका सुबह और अभी वो आएगा नहीं, तो ये बाल्टी में नहीं डाल सकती, तो मैं आज इसको बाहर ही डाल के आऊँगी। और ये मतलब सोच रही थी डाली तोड़ने के लिए थोड़ी सी, मतलब ये नीचे ज़्यादा झुक गई है तो इनकी वजह से ज़्यादा दीवार ख़राब होती है, तो लेकिन वो टूटी नहीं। तो मैंने ये सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा किया है। और जो मेन गेट के आगे का हिस्सा है ना वो तो और भी ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं होता है, घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब बारिश आती है ना तो हर जगह चिप चिप वाला सौदा हो जाता है, हर जगह मिट्टी मिट्टी और पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं, धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन जो धूप तो सुबह सुबह होती है, लेकिन शाम के टाइम जो रोज़ का काम हो गया है भगवान का, जो डेली शाम को बारिश कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारियां भी इकट्ठी हो गई हैं, हर घर में कोई ना कोई बंदा मतलब बीमार ही है। मेरे भी 2 दिन से खांसी और गले में दर्द सा हो रखा था। तो ये सब मौसम की वजह से ही हो रखा है, क्योंकि रात को पंखा चला के सो, और वैसे गर्मी लगती है, और वैसे ना चलाएं तो वो मतलब बीमारी हो जाती है ना, इसलिए पंखा भी चलाना ज़रूरी है। मच्छर पैदा हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और इधर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं। मतलब इतने ओले पड़े हैं कि धरती मतलब एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे कि बर्फ़ पूरी ऊपर से आके गिर गई हो। और यहाँ गर्मी से हो रखा है बुरा हाल। और नवरात्रे वैसे हैं, खाली पेट वैसे हूँ, नवरात्रे करती हूँ पूरे मैया के 9, और काम भी पूरा हो जाता है घर का। तो ये सारा यहाँ पे आज मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बस इसी एरिया में मेरे को 1.5 घंटा लग गया था। और गैलरी तो मेरी पेंडिंग पड़ी है गैलरी का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मतलब झाड़ू वाड़ू निकालना और साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग गया। और ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गड्ढा सा हो रखा है, तो उसमें पानी भर जाता है बारिश का, तो वो मतलब और भी गंदा लगता है, क्योंकि मच्छर पनपते हैं, और ना करे तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए करना पड़ता है। तो यहाँ से आज मेरे को, मैंने लगा कि आज मेरे को धोना ही पड़ेगा, बिना धोए तो यहाँ से साफ़ होगा नहीं। तो मोटा मोटा कूड़ा मैंने निकाल लिया, और यहाँ मैं आ गई हूँ पानी की बाल्टी लेके, और ये धोने के लिए, क्योंकि जो हमारी काम वाली आती है बाहर से झाड़ू निकाल जाती है वो करके जा चुकी है। अगर उसके आगे मैं धो देती तो वो बाहर का कर जाती, लेकिन आज मेरे को ही करना पड़ेगा सारा। तो यहाँ से मैंने कूड़ा इकट्ठा किया, और मैं मतलब ये धोने लग गई हूँ यहाँ से फ़र्श। और ये धो ही रही थी तो मुस्कान आ गई थी, तो मुस्कान ने मेरे को फ़ोन दे दिया, उसकी चाची का पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था, तो उससे मैं बात करने लग गई काम करते करते ही। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और मेरे को कितना टाइम लगा ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक हाउस वाइफ को कितना कुछ सोचना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। वो चाहे कुछ भी हो, आप बीमार हो, भूखे पेट हो, या कुछ भी हो, लेकिन घर का काम वो करती ही करती है। तो ये मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर